इस बंदे का नाम जो है वो चार्ल्स प्लम्ब है और ये यूएसए में नेवी जेट पायलट था। तो इसको अपनी लाइफ में 74 टारगेट मिले जिसको इसने कंप्लीट बनाया। चार्ल्स जो प्लम्ब है ये बहुत बड़ा जो है फाइटर था। इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अहम रोल अदा किया। उन्हीं में जो है इसको जो है ये 74 जो है टास्क मिले गए जिसको इसने सक्सेसफुल बनाया। तो आपको पता है ये फाइटर जो होते हैं अपने आप को बड़ा अलग टाइप का समझते हैं। अब जैसे ये कंप्लीट जो है टारगेट होते हैं तो ये रूम में आता है और इसको अब ऑर्डर मिल चुका होता है कि आपकी सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये घर के लिए तैयारी कर रहा होता है। अब सामान पैक कर जाने ही लगता है ऊपर से एक और चिट्ठी आ जाती है, क्योंकि उन दिनों में इतना कोई एडवांस तो होता नहीं कि जो है मीडिया के थ्रू जो है मैसेज पहुंच जाए। तो एक चिट्ठी और आ जाती है जिस पे लिखा होता है अब आपका जो है 75 टास्क और है जिसको आपने कंप्लीट बनाना है। अब ये दिल में सोचता है कि मेरी तो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, अब ये कैसा ऑर्डर। चले दिल में सोचता है ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। अब ये दोबारा अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। पहनने के बाद अपने जेट पायलट की तरह जो है अपने जो जाल की तरफ चलता है तो देखता है तो इसका जो होता है जेट वो रनवे पे खड़ा होता है, जाता है उसमें बैठता है। अब उसको जो है ऑन करता है और ऑन करने के बाद बस उड़ाने ही वाला होता है। तो एक साइड से ना बंदा जो होता है वो उसको सिग्नल दे रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है कि रुक जाए। और वो साइन से बता रहा होता है इस चार्ल्स प्लम्ब को कि आपकी जो बैक पैराशूट है वो नहीं लगा। अब जब ये समझ में आता है तो वो कहता है कि मैंने पहले जो है 74 जो है वो मुझे मिशन मिलेगा, मैंने उनको कंप्लीट बनाया और वो भी पैराशूट के बगैर। तो क्यों ना फिर ये भी मैं बगैर ही पैराशूट के कंप्लीट करूं इस मिशन को। बहरहाल वो अब उड़ने ही वाला होता है कि वो साइड वाला जो बंदा है वो जल्दी से पैराशूट जो है वो छलांग लगाकर उसके जेट में फेंक देता है। चले बहरहाल अब जो चार्ल्स प्लम्ब है ये अपनी उड़ान जो है वो भर लेता है और अपने दुश्मन के एरिया में चला जाता है। ये इसका जो होता है वो 75 टास्क होता है जिसको ये कंप्लीट सक्सेसफुल बना देता है। अब सक्सेसफुल बनाने के बाद ये वापस आ रहा होता है। जैसे ही वापस आ रहा होता है तो इसके जेट के साथ जो है एक गोला जो है वो जाकर लगता है और वो उस जहाज को इसके जेट को क्रैश जो है करना स्टार्ट कर देता है। उस वक्त फौरन जो है ये क्या करता है जेट से छलांग लगा देता है, इजेक्ट कर लेता है अपने आप को और वो जो इसका जेट होता है वो क्रैश हो जाता है। उसी वक्त ये सोचता है काश मैं इसी जेट में मर क्यों गया, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो फौजी होते हैं, ठीक है, पायलट होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो जब किसी कैद में ये चले जाते हैं तो वो ज्यादा मौत से भी ज्यादा बेहतर है। चले जब ये जमीन पे उतरता है तो इसको पता चलता है कि मैं दुश्मन की जो एरिया में आकर उतरा हूँ। चले तो जैसे ही ये उतरता है तो वहां के दुश्मन के जो फौजी हैं इसको अरेस्ट कर लेते और फिर ये चार्ल्स प्लम्ब जो है ये 6 साल जो उनकी कैद में रहता है। 6 साल कैद में रहने के बाद जो है उनके जो पीछे वाले होते हैं वो इनकी बस्ती मना चुके होते हैं कि जो हमारा जेट था, हमारा जो ये पायलट था वो क्रैश हो गया। तो वो तो समझ लेते हैं कि वो हमारा जो है फौजी जो है वो क्रैश जेट के साथ ही खत्म हो गया। बट आपको पता है कि ये हर कंट्री का सिस्टम होता है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद अपनी जो कैदी होती है वो एक्सचेंज करते हैं। अब 6 साल बाद वो जो है एक्सचेंज करते हैं अपने कैदी, उनमें जो चार्ल्स प्लम्ब जो है इसकी भी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये वापस अपने कंट्री चला जाता है। अब जाता है तो वहां पे ये सर्च करना स्टार्ट कर देता है उस बंदे को जिसने इसको पैराशूट दिया था। तो अब बहुत ये अपने फौजी कैंप में जाता है, वहां से सर्च करता रहता है बट उससे वो जो शख्स है वो नहीं मिलता, बहुत ढूंढता है। तो उसके बाद जो है अब चार्ल्स जो प्लम्ब है ये मतलब बूढ़ा हो चुका होता है। तो एक दिन जो है ये फिर एक होटल में जाता है, बहुत आखिरी एंडिंग इसके दिन होते हैं, वहां पे चाय पीने जाता है। तो वहां पे अपना सामान रखता है, बैठता है टेबल पे, तो एक वेटर आ जाता है और वेटर आते हुए ही चार्ल्स जो है प्लम्ब को देखकर कहता है यू आर द चार्ल्स प्लम्ब। अब इसे ये कहता है यस। वो वेटर कहता है आपने मुझे पहचाना? ये कहता है नहीं पहचाना। वो कहता है मैं वो हूँ जिसने आपको जब आप जो है 75 अपना टास्क कंप्लीट करने जा रहे थे तो जिसने आपको पैराशूट दिया था मैं वो। तो जब ये देखता है चार्ल्स प्लम्ब उसको शॉक्ड हो जाता है कि जिसको मैं अब तक ढूंढता रहा नहीं मिला वो अब मेरे सामने।
उठता है, उसको गले लगाता है, रोता है और फिर खुश हो जाता है। कहता है कि आप कहाँ थे, मैं तो आपको ढूंढ रहा था इतने दिनों से, कि मैं आपका अदा करना चाहता था, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि ये लाइफ आपकी दी हुई लाइफ है। तो उस वक्त वो बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी जरा पीछे जाकर देखिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक न्यू इवेंट आया, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक न्यू जो है इवेंट आया, एक न्यू चीज आई। कोई ऐसा है जिसका आप थैंक्स अदा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं किया, तो प्लीज आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त, ऐसा बंदा लाजमी होगा जिसने आपकी लाइफ में एक न्यू जो है इवेंट क्रिएट किया होगा। तो प्लीज उस बंदे का आज टाइम है कि उसका थैंक्स अदा करें। देखना जब आप थैंक्स अदा करेंगे उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी। थैंक यू।